आपका सीरीज था और मैट्रिक्स था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से वो सब चीज़ें सेट नहीं हो पाई है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिले रखते हैं। कभी मौका मिलेगा तो उधर हम आपको पढ़ा देंगे। तो आज हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं क्लॉक का, ठीक। तो इसके जो टॉपिक दो छूट रहे हैं, उस दो टॉपिक को आप कौन सा कलर है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लॉक। क्लॉक बोले तो घड़ी। क्या हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो क्लॉक है, ठीक है। अब अगर हम क्लॉक से रिलेटेड बात करें तो कुछ जो इसके फैक्ट होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को लिखते चलिएगा और उसको फिर हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। चलिए लिखिएगा। जिसको हिंदी में लिखना है पहले हिंदी में लिख लें, ठीक है। 60 मिनट में लिखो, 60 मिनट में मिनट वाली सुई, 60 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक 55 मिनट अधिक चलती है, ठीक है। 60 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट क्या करती है, अधिक चलती है, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में लिखना हो लिख ले। इन 60 मिनट द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट द आवर हैंड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 60 मिनट में, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, 60 मिनट में जो आपकी मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई से 55 मिनट क्या करती है, अधिक चलती है। 55 मिनट गेन करती है, अधिक चलती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मान लो ये आपका घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में ये आपका मिनट हैंड है, ठीक है, और इसी पर आप मान लो ये आपका आवर हैंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करो। जितने समय में ये मिनट वाली सुई इस डायल पर बने सभी 60 खाने को पार करेगी, उतने समय में ये जो घंटे वाली सुई है ये केवल और केवल कितना खाना पार करेगी, 5 खाना। मतलब आप 12 से कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 पर। तो हर दो नंबर के बीच में कितने खाने होते हैं, 5-5 खाने होते हैं, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि सर जब मिनट वाली सुई 12 से चलकर पुनः 12 पर पहुंचेगी तो इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट चली कि नहीं चली। और उस 60 मिनट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आपकी मिनट वाली सुई 12 पर पहुंच गई तो ये घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच गई, 1 पर। तो उस 60 मिनट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका मिनट हैंड है वह आवर हैंड से 55 मिनट अधिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो। जब मिनट वाली सुई 12 से चलकर पुनः 12 पर पहुंची तो इस दौरान ये घंटे वाली सुई कहाँ पहुंची, 1 पर। तो अब इस समय दोनों सुइयों के बीच में 55 मिनट का गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट का अधिक दूरी तय किया कि नहीं किया। और वही तो चीज़ मैंने आपको लिखाया कि 60 मिनट में
जो मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई से 55 मिनट क्या करती है, अधिक चलती है। तो ये कहाँ से निकल कर आया, ये इस पॉइंट से। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो जब मिनट वाली सुई डायल पर बने सभी 60 खाने को पार करती है, उतने समय में घंटे वाली सुई केवल कितना खाना पार करती है, 5। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक चलती है। ठीक है। मीन्स इन 60 मिनट द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट द आवर हैंड। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे। ये समझ में आ गया ना कहाँ से आया 55 मिनट का गैप? क्लियर? अगर डाउट होगा तो बता देना, नहीं तो कहो घड़ी मंगा के दिखाएं। ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेगा, सेकंड वाली सुई क्या वो नहीं समझ में आया? सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। 6 डिग्री चलती है। सेकंड वाली जो सुई है वह 1 सेकंड में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। लिखिएगा, द सेकंड हैंड सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। ठीक है। द सेकंड हैंड मूव्स 6 डिग्री इन 1 सेकंड। ठीक है। 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। आइए देखते हैं ये कहाँ से निकल कर आया। अब ध्यान से देखो भाई सभी लोग, फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ये देखो, ये मान लो आपकी घड़ी है। ठीक है। और ये जो सुई है, ये सुई आपका मान लो सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड बोले तो सेकंड वाली सुई। ठीक है। अब सेकंड वाली सुई जब यहाँ से चलकर ऐसे घूमते घूमते जब 12 पर पुनः पहुँचेगी, तो अब आप कहोगे सर इसने टोटल कितना सेकंड चला, 60 सेकंड। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जब ये 60 सेकंड चल रहा है तो एक सर्कल मेंटेन हो रहा है। अरे हाँ या ना? जब सेकंड वाली सुई 12 से चलकर पुनः 12 पर पहुंचती है तो 60 सेकंड चलती है, और उस 60 सेकंड में पूरा एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जब एक सर्कल बन रहा है तो आपको मालूम है कि एक सर्कल के पास जो उसका एंगुलर डिस्टेंस होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। एक सर्कल का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता कि नहीं होता है? तो आप कहोगे सर हमें ये बात समझ में आ गया कि 60 सेकंड में जो आपका सेकंड हैंड है वह कितना डिग्री चल रहा है, 360 डिग्री। जब 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो स्वाभाविक सी बात है 1 सेकंड में। तो अब आप कहोगे सर 1 सेकंड में 360 बटे 60, जब इनको सॉल्व कराओगे क्या मिलेगा, 6 डिग्री। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि 1 सेकंड में जो आपकी सेकंड वाली सुई होती है वो कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। क्या मेरी बातें आई समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसको नोट करो ऐसे। कोई भी चीज़ें आपको रटाई नहीं जाएगी, हर क्यों का आंसर देकर आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। ठीक है। तो जितने भी फैक्ट हैं इनको आज हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जब फैक्ट हमें मालूम होगा तभी तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री चलती है? ठीक है। चलिए
अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया तो अगला पॉइंट लिखिएगा। बोले इसको लिखते चलिएगा, इसको प्रॉपर नोट भी करते चलिएगा। लिखिए 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है। मिनट वाली भी सुई कितना चलती है? 6 डिग्री। ठीक, लिखेगा द मिनट हैंड मूव्स, द मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री, द मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में क्या करता है? 6 डिग्री चलता है। कौन चलता है? मिनट हैंड। ठीक है, तो ये सेकंड हैंड की कहानी आपको समझ में आ गई पूरा। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब ये देखो, ये फिर से आपकी घड़ी है और ये मान लो ये आपका क्या है? अब मिनट हैंड के बात कर रहे थे, ये जो हैंड होगा, ये जो सुई होगी, वो कौन होगा? ये मिनट हैंड होगा। अब जब ये आपका मिनट हैंड है तो ये मिनट के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि सेकंड के अकॉर्डिंग, ना कि आवर्स के अकॉर्डिंग। अब जब ये मिनट वाली सुई 12 से चलकर इसी प्रकार से जब पुनः 12 पर पहुंचेगी तो अब आप कहोगे सर इसने टोटल 60 मिनट चला। टोटल कितना मिनट चला? 60। तो जब मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट चल रही है तो इस दौरान आप देख रहे हैं मिनट वाली सुई के भी द्वारा एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, और एक सर्कल का जो अपना एंगुलर डिस्टेंस होता है वह हमेशा कितने के बराबर होता है? तब आप कहोगे सर 360 डिग्री के बराबर एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें यह मालूम हो गया कि 60 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है वह कितना चलता है? 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 60। और जब इसको हम आगे सॉल्व कराएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है वह कितना डिग्री चलता है? 6 डिग्री। द मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री इन 1 मिनट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, कॉपी पेस्ट करो। जिसको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो वो तुरंत पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि चीज़ें आपको क्या समझ में। अरे भाई, डॉक्टर के पास जाते हो तो प्रॉब्लम अपना बताते हो तभी तो ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक हम कैसे जानेंगे? हम तो ये फिर समझेंगे कि जो भी हम पढ़ाते जा रहे हो वो सबको समझ में आता जा रहा है। ठीक है, किसी को कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होगा तुरंत पूछ लेना। ठीक है, तो हम इतना उम्मीद करते हैं कि ये तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा 1 सेकंड में मिनट वाली सुई, 1 सेकंड में मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री चलती है। 1/10 डिग्री चलती है। ठीक, लिखिएगा द मिनट हैंड मूव्स 1/10 डिग्री 1/10 डिग्री इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। ठीक, अभी तो मैंने आपको जो यहाँ करके दिखाया वो क्या था? 1 मिनट में मिनट हैंड का जो डिस्टेंस था वो कितना था? कवर्ड बाई डिस्टेंस। तो आप कहोगे सर 6 डिग्री। ठीक है,
लेकिन अब जो हम दिखाने चल रहे हैं वह कितने मिनट, सॉरी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अब मिनट में नहीं, अब हम सेकंड में दिखाने चल रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करो। अभी अभी आपको पता चला कि जो आपका मिनट हैंड है वह 1 मिनट में आपका जो मिनट हैंड है वह कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री। अभी अभी यहाँ से देखो पता चला कि नहीं पता चला, ठीक है। अब हम इस 1 मिनट को रिप्लेस कर सकते हैं 60 सेकंड से, क्योंकि सबको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकंड में भी तो 6 ही डिग्री चलेगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो चाहे हम 1 मिनट बोलें चाहे हम 60 सेकंड बोलें, बात तो एक ही है ना। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 60 सेकंड में भी 6 ही डिग्री। तो जब 60 सेकंड में 6 डिग्री तो 1 सेकंड में, यहाँ नहीं लिखेगा क्या, 1 सेकंड में। अब आप कहोगे सर 6/60 डिग्री। अब इनको सॉल्व कर दो, 1/10 डिग्री। तो आपने क्या देखा कि 1 सेकंड में जो आपका मिनट हैंड है वह कितना चलता है, 1/10 डिग्री। क्या मेरी बातें आई समझ में? ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो ऐसे, ठीक है। एक सेकंड में जो आपका मिनट हैंड है वह कितना चलता है, 1/10 डिग्री, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी का, समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला पॉइंट आप लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, हिंदी वाले लिखो पहले। 1 घंटे में घंटे वाली सुई, 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलती है, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए लिखिएगा, दी आवर हैंड्स moves 30 degree in 1 hours, ठीक है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलती है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं ये कहाँ से आया। तो ध्यान से देखो, ये आपका घड़ी है और ये जो सुई है ये आपका अब आवर हैंड है, ठीक है। अब जब ये आवर हैंड है तो ये अब किसके अकॉर्डिंग चलेगा, आवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। अब जब ये आवर हैंड 12 से चलकर पुनः जब 12 पर पहुंचेगा तो आप कहोगे सर वह टोटल कितना घंटे चल लिया, 12 घंटे, ठीक है। और जब ये 12 घंटे चलेगा तो इस 12 घंटे में आप देख रहे हैं इसके भी द्वारा एक सर्कल मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि एक सर्कल का जो अपना इसका एंगुलर डिस्टेंस होता है वह हमेशा किसके बराबर होता है, तब आप कहोगे सर 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 12 घंटे में जो आपका आवर हैंड है वह कितना चलता है, 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री तो 1 घंटे में, तब आप कहोगे सर 1 घंटे में 360/12
इनको जब सॉल्व कराओगे कितना आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि 1 घंटे में जो आपका घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री चलता है 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से ये फैक्ट निकल कर आया कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है। ओके, नोट करो फटाफट इसको। एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलती है 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री कहाँ से आया, वो चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, रटी हुई चीज़ें भूल सकती हैं लेकिन समझी हुई चीज़ें नहीं भूल सकती। ठीक है, तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं कि ये चीज़ें निकल के आ कहाँ से रही है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट लिखो। 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे वाली सुई, 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे दी आवर हैंड्स, दी आवर हैंड, दी आवर हैंड मूव्स 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री in 1 मिनट, in 1 मिनट। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलती है, ½ डिग्री। ठीक है, अब ये ½ डिग्री कहाँ से आया, आइए उसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी अभी आपको ये पता चला कि जो आपका आवर हैंड होता है वह 1 घंटे में कितना चलता है 30 डिग्री। तो आपको जब ये मालूम हुआ कि 1 घंटे में, 1 घंटे में आपका आवर हैंड 30 डिग्री चलता है, तो इस 1 घंटे को आप रिप्लेस कर दो किससे, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में होता है 60 मिनट। जब 1 घंटे में 30 डिग्री तो 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री होगा। अरे बोलो, क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट। अब जब 60 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में 30/60 डिग्री। इनको जब आगे सॉल्व कराओगे तो 1/2 डिग्री। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि 1 मिनट में जो आपका आवर हैंड है वह कितना चलेगा 1/2 डिग्री। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर? लिख लिया सभी ने? चलो अगला पॉइंट लिखिएगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में
घंटे वाली सुई, देखो 1 सेकंड में घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री, 1/120 1/120 डिग्री चलती है। ठीक है, 1 सेकंड में घंटे वाली सुई, 1 सेकंड में घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री चलती है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे, देखो द आवर हैंड मूव्स, द आवर हैंड मूव्स 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलती है? 1/120 डिग्री। ठीक है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो, आपको अभी अभी मालूम हुआ कि 1 घंटे में, 1 घंटे में जो आपका आवर हैंड है वह कितना चलता है? 30 डिग्री। ये बात तो अभी अभी हमें समझ में आया था ना। ठीक है, अभी अभी हमें पता चला कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना चलती है? 30 डिग्री। ठीक है, अब 1 घंटे में अगर 30 डिग्री, तो ये जो 1 घंटे है ये 3600 सेकंड के बराबर होगा कि नहीं होगा? 3600 सेकंड के बराबर होगा। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, और जब 1 मिनट में 60 सेकंड तो 60 मिनट में 3600 सेकंड हो जाएगा। अरे देखो, 1 घंटे में आपको मालूम है कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, और आपको ये मालूम है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। और जब 1 मिनट में 60 सेकंड तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकंड, तो जब 60 गुणे 60 सेकंड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड होंगे? तो 3600 सेकंड होंगे। क्या मेरी बातें आई समझ में? ठीक, इस प्रकार से हमें ये पता चला कि 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अब इस 60 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो? सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड। ठीक है, तो 1 घंटा जो है वो कितने सेकंड के बराबर होगा? 3600 सेकंड के बराबर होगा। जब 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होगा तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3600 सेकंड में भी तो 30 डिग्री चलेगा। ठीक है, और जब 3600 सेकंड में 30 डिग्री, तो 1 सेकंड में, तब आप कहोगे सर 1 सेकंड में 30/3600। अब इनको सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? तो अब आप इसको लिखोगे 1/120 डिग्री। बताओ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ गया कि 1 सेकंड में जो आपका आवर हैंड है वह कितना चलता है? 1/120 डिग्री। क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट? किसी को प्रॉब्लम? ये जितने भी फैक्ट अभी मैं लिखाता चल रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से लिख लेना और बहुत अच्छे से दिमाग में सेव कर लेना। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। जब कॉन्सेप्ट हमें पता होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, अनदर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, मिनट की सुई और घंटे की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का सापेक्षिक गति 11/2 डिग्री होती है। 11/2 डिग्री होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे 11/2 डिग्री, इंग्लिश वाले लिखेंगे द रिलेटिव स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज 11/2 डिग्री। ठीक है, 11/2 डिग्री। चलिए, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है, जो सापेक्षिक गति होती है, वह कितना होता है? 11/2 डिग्री। या दूसरे शब्दों में हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक मिनट में जो मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई से 11/2 डिग्री अधिक चलती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई से एक मिनट में 11/2 डिग्री क्या करता है? अधिक चलता है, ज़्यादा चलता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बट ये फैक्ट कहाँ से आया? आइए अब उसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं एक मिनट में, तो ध्यान से देखो, एक मिनट में। अब एक मिनट में अगर हम आपसे पूछें कि मिनट हैंड कितना चलता है, तब आप कहोगे सर एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है। ठीक है, और एक मिनट में आपका आवर हैंड कितना चलता है? तो अब आप कहोगे सर आवर हैंड जो है वो हमारा ½ डिग्री चलता है। अरे हाँ या ना? अभी कुछ देर पहले ये सारी बातें तो हमें पता चला ना कि एक मिनट में आपका मिनट हैंड जो है वह 6 डिग्री चलता है, और एक मिनट में जो आपका आवर हैंड है वह ½ डिग्री चलता है। ठीक है, और इनके बीच का रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति ही तो निकालना है। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए ज़्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा कौन चल रहा है? ठीक है, अब इनसे हम इनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और जब इनमें से इनको माइनस करेंगे तो इसके लिए ये 2 हमारा एलसीएम बन जाएगा, और 2 एलसीएम बन जाएगा तो ये 2 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। जब इस 2 का 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब 12 डिग्री से जब मैं -1 डिग्री को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 11/2 डिग्री। ठीक है, या इसी 11/2 डिग्री को कहीं कहीं क्या लिखा हुआ मिल सकता है? 5 होल 1/2 डिग्री। 5 होल 1/2 डिग्री। तो कहीं अगर 5 होल 1/2 डिग्री देखने को मिले तो ये ना कहिएगा कि सर ने इसको नहीं बताया था। इसी को क्या कर दिया है? होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला पॉइंट लिखिएगा। ये जितने भी फैक्ट लिखाते चल रहे हैं ये सारे फैक्ट आपके माइंड में ज़रूर होने चाहिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। घड़ी की दोनों सुइयाँ, अच्छा अभी नोट नहीं किया, नोट करो फटाफट। बोले देखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयाँ 65 सही 5/11 मिनट बाद
घड़ी की दोनों सुइयां 65 सही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। 65 सही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा आप लोग। बोथ द हैंड्स, बोथ द हैंड्स, both the hands meet, both the hands meet after 65 hole 5/11 65 hole 5/11 मिनट। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां 65 सही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये कभी ना बदलने वाले फैक्ट हैं। ये जितनी बातें अभी मैं लिखा रहा हूँ ये कभी ना बदलने वाले फैक्ट हैं। अगर ये बदल गया तो इसका मतलब है कि फिर उस घड़ी में कोई ना कोई त्रुटियाँ हैं, कोई ना कोई एरर है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय बाद आपस में मिलती हैं? तब आप कहोगे सर 65 सही 5/11 मिनट बाद। अब ये 65 सही 5/11 मिनट आया कहाँ से? ठीक है, और इस फैक्ट को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम एरर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ाएंगे ना तो एरर बेस्ड प्रॉब्लम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस फैक्ट को दिमाग में जरूर रखना। घड़ी की दोनों सुइयां 65 सही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, आइए जरा उसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो, समझो। अभी मैं घड़ी से थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट हम आपको बताएंगे। अब देखो, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एग्जैक्ट 12 बजे अभी दोनों सुइयां मीट करते हुए नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ठीक है, अब कितने समय बाद ये पुनः मीट करेंगी, कितने समय बाद वो पुनः आपस में मिलेंगी? तो फैक्ट तो अभी मैंने आपको लिखा दिया कि 65 सही 5/11, लेकिन ये टाइम जरा हम एज्यूम करने का प्रयास करते हैं घड़ी के द्वारा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मिनट वाली सुई है जब यहाँ से चलकर पुनः 12 पर पहुंचेगी तो इस दौरान ये जो घंटे वाली सुई है ये कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पर। तो अब आप कहोगे सर जब यहां से हम यहां पहुंचे तो हम टोटल 60 मिनट चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या 60 मिनट चलने के बाद अभी दोनों सुइयां मीट कर रही हैं? नहीं कर रही है ना, अभी भी 5 मिनट का गैप बना हुआ। ठीक है, अब जब ये मिनट वाली सुई यहां से आगे बढ़ेगी तो इसी प्रकार से ये घंटे वाली भी सुई आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई ½ डिग्री चलती है, तो जितना ये चलेगा उतने हिसाब से ये ½ डिग्री क्या करता जाएगा, घंटे वाली भी सुई आगे बढ़ती जाएगी। तो अब आप कहोगे सर अब जब ये आपका 12 हो गया, ये आपका 1 हो गया, जब मिनट वाली सुई 1 पर पहुंचेगी तो ये घंटे वाली सुई 1 के निशान से ऐसे थोड़ा सा आगे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। अब आप कहोगे सर यहाँ से तो लेकर यहाँ तक हम 5 मिनट और चल लिए, 65 मिनट तो हमने चल लिया। अब यही इतना जो अभी डिस्टेंस है, जब इसी डिस्टेंस को ये कवर करेगा तो यहाँ देखो मीट करेगा कि नहीं करेगा? और यही डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना समय लगा था? 5/11। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 65 और ये 5/11, तो 65 सही 5/11। लेकिन इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन जरा समझने का प्रयास करो। अब देखो, मिनट वाली सुई को पुनः घंटे वाली सुई से मिलने के लिए ध्यान से समझने का प्रयास करना। मिनट वाली सुई को पुनः घंटे वाली सुई से मिलने के लिए 360 डिग्री से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करना पड़ा कि नहीं कवर करना पड़ा?
ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 360 डिग्री से जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर रही है तो ये कैसे कवर कर पाई होगी? तो अभी अभी आपको पता चला कि जो मिनट वाली सुई होती है वह घंटे वाली सुई से 11/2 डिग्री अधिक चलती है कि नहीं चलती है? अभी अभी मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड होती है। तो जो ये मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 11/2 डिग्री फास्ट चलती है। इसी फास्ट के वजह से पुनः जाकर वो क्या किया होगा? घंटे वाली सुई को कैच किया होगा। तो आपको ये मालूम हो गया कि जब हमें यहाँ टाइम निकालना होगा तो पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 360 से ज़्यादा का, और 360 से ज़्यादा का जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो किस वजह से कर पाया? 11/2 डिग्री फास्ट चलने की वजह से। और कौन फास्ट चल रहा था? मिनट हैंड। अब इनको जब मैं आगे सॉल्व कराऊंगा तो ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री और ये गुणे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये आपका 11 आ जाएगा। अब इनको जब हम आगे सॉल्व कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 720/11। ठीक है। अब जब हम इनको आगे सॉल्व कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 65 होल 5/11 मिनट। क्या मेरी बातें आई समझ में? ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको फिगर से समझाने का प्रयास किया, फिर डायरेक्ट यहाँ से मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो मिनट हैंड को, आवर हैंड को कैच करने के लिए 360 डिग्री से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। वो 360 डिग्री से जो ज़्यादा का डिस्टेंस कवर किया वह किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये 11/2 डिग्री फास्ट चलने की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके, क्लियर है सभी का? नोट कर सकते हो। तो ये फैक्ट अपने दिमाग में सेव रखना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते जरूर हैं। अब हम ही को हटा दोगे तो फिर पढ़ाएगा कौन यार? अभी कह रहा है सर हट जाइए। सबको समझ में आ गया ना कि 65 होल 5/11 कहाँ से आया? ठीक है, चलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो अगला पॉइंट लिखिएगा। देखो अगला पॉइंट लिखो, अगला फैक्ट लिखो। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज चलती है। 12 गुना तेज चलती है। ठीक है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना गुना तेज चलती है? 12 गुना। चलिए लिखिएगा, 12 टाइम फास्टर इज मिनट हैंड फ्रॉम दी आवर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड फ्रॉम दी आवर हैंड। चलिए इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने का प्रयास करो। अभी आपने देखा तो चाहे हम मिनट हैंड की बात कर रहे हों, चाहे हम आवर हैंड की बात कर रहे हों, चाहे हम सेकंड हैंड की बात कर रहे हों, सबके लिए
जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना बन रहा था, 360 डिग्री। तीनों के लिए टोटल डिस्टेंस 360 डिग्री बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अब रिलेशन किसके किसके बीच है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 360 डिग्री को मिनट हैंड कितने समय में कवर कर रहा था, तब आप कहोगे सर 60 मिनट में। 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रहा था नहीं कर रहा था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी 360 डिग्री को कवर करने में आवर हैंड कितना समय ले रहा था, तब आप कहोगे सर आवर हैंड जो है वह 12 घंटे का समय ले रहा था। ठीक है, ठीक है। मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री, आवर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री। ठीक है। अब आप कहोगे सर इस 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 आवर्स। ठीक है, तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री तो 1 आवर्स में भी 360 डिग्री। तो मुझे अभी अभी ये पता चला कि जो मिनट हैंड है वह 1 घंटे में 360 डिग्री चलता है, और जो आवर हैंड है वह 12 घंटे में 360 डिग्री चलता है। तो कौन समय कम ले रहा है, तो आपका मिनट हैंड ले रहा है ना। तो मिनट हैंड जब समय कम ले रहा है तो इसका मतलब है कि मिनट हैंड फास्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो समय कम कंज्यूम करता है वो क्या करता है, फास्ट चलता है। तो आप कहोगे सर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए मिनट हैंड 1 घंटे का समय ले रहा है और आवर हैंड 12 घंटे का समय ले रहा है। तो इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मिनट हैंड है वह 12 टाइम फास्टर है, 12 टाइम फास्टर देन आवर हैंड। ठीक, इसी को देखकर तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से क्या कर रही है, 12 गुना तेज चल रही है। ठीक, तो इसको नोट कर लो। समझ में आ गया सबको। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। बस 2 पॉइंट और है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिएगा। बोले सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से, सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से 60 गुना तेज चलती है। 60 गुना क्या करती है, तेज चलती है। ठीक, चलिए लिखिएगा 60 टाइम फास्टर इज, 60 टाइम फास्टर इज सेकेंड हैंड फ्रॉम द मिनट हैंड। 60 टाइम फास्टर इज सेकेंड हैंड फ्रॉम द मिनट हैंड। ठीक, चलिए अब इस फैक्ट को हम समझते हैं। टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तब आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस हमेशा सबके लिए कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, अब इस 360 डिग्री को कवर करने में जो आपका सेकंड हैंड है वह कितना समय लेता है? तब आप कहोगे सर 60 सेकंड का समय लेता है। 60 सेकंड में सेकंड हैंड के द्वारा 360 डिग्री डिस्टेंस क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मिनट हैंड्स का, तो जो मिनट हैंड है वह इसी 360 डिग्री को कवर करने के लिए कितना मिनट का समय लेता है? 60 मिनट का समय लेता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस 60 सेकंड को हम लिख सकते हैं 1 मिनट। तो जब 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में भी तो 360 डिग्री। ठीक है, सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रहा है, तो मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री कर रहा है। ठीक है, सेम डिस्टेंस को सेकंड हैंड 1 मिनट में और मिनट हैंड 60 मिनट में, तो आपका जो सेकंड हैंड है उस समय कम ले रहा है। ठीक है, तो कितना कम ले रहा है? तब आप कहोगे सर ये जो आपका सेकंड हैंड है ना, ये मिनट हैंड से 60 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, 60 गुना क्या कर रहा है? फास्ट चल रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी का? नोट करो। लास्ट पॉइंट, लिखेगा सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से, सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से 720 गुना तेज चलती है। सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से 720 गुना तेज चलती है। ठीक, लिखिएगा 720 टाइम फास्टर इज 720 टाइम फास्टर इज second hand from the our hand, from the our hand। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को भी हम समझ लेते हैं। फिर से वही टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तब आप कहोगे सर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। ठीक है, इस 360 डिग्री को कवर करने के लिए जो सेकंड हैंड है वह कितना समय लेता है? तब आप कहोगे सर 60 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि जो सेकंड हैंड है वह 60 सेकंड में 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जो आपका आवर हैंड है या 12 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक है, अब इस 60 सेकंड को हम लिख सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो जब 60 सेकंड को 1 मिनट लिख सकते हैं, तो जब 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में भी 360 डिग्री। और इस 12 घंटे को हम लिख सकते हैं 720 मिनट।
1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 12 इंटू 60 मिनट कितना आ गया, 720 मिनट, ठीक है। तो 12 घंटे में टोटल कितना मिनट होगा, ठीक। तो जब 12 घंटे में 360 डिग्री और 12 घंटे को ही 720 मिनट लिखा जा सकता है, तो 720 मिनट 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको देखकर मुझे ये समझ में आ गया कि जो आपका सेकंड हैंड है वह आवर हैंड से क्या कर रहा है, 720 टाइम फास्टर है कि नहीं है, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सारे लिखा दिए, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में ये फैक्ट डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम इनका यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? कहाँ खो जाते हो, समझ रहे थे? क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी तक जितना फैक्ट हमने आपको लिखाया समझाया, वहाँ अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, बोलो। किसी को कहीं भी समझने में अगर प्रॉब्लम हुआ हो, जो भी फैक्ट अभी लिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, अगर वहाँ किसी को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो तो वो अपना पूछकर उसको क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है, ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तब अब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बताओ, एक बार सभी लोग इसको देख लो, पढ़ लो, अगर सब कुछ सही है तो फिर हम आगे बढ़ें। अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो आप तुरंत पूछ सकते हो, तो फिर हम एक बार उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर क्लियर है सभी का? चलो, जब क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, ठीक। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप हेडिंग बनाएंगे एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। अब एंगल बेस्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से हम चीज़ों को क्लियर और करेंगे, ठीक है। लिखिएगा 5:40 पर 5:40 पर 40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड। देखो जनरली जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वो मिनट हैंड और आवर हैंड पर ही बनता है, ठीक है। 5:40 पर दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। चलो इंग्लिश वाले लिखिएगा, एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल between, at what angle
between the minute hand and the hour hand, the minute hand and the hour hand at कौन सा टाइम दिया था मैंने, एट 5:40। अच्छा, मैंने शुरुआत किया था एट व्हाट एंगल से ना, तो एट हटा दो, एट नहीं लगेगा, व्हाट एंगल, बस एट हटा दो, ठीक है, केवल व्हाट एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 5:40, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी लोग बहुत प्यार से कापी कलम बंद कर दो। पहला क्वेश्चन है, अच्छे से उसको समझ लो, जिससे बार बार आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े और हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों? चलिए ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी टाइम का बात करेगा एग्जामिनर, तो हमेशा ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि कोई भी टाइम गिवन होगा, उस टाइम पर हमेशा दो एंगल पॉसिबल होते हैं। कितने एंगल पॉसिबल होते हैं? दो एंगल, ठीक है। एक आपका स्मॉल एंगल और एक आपका जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर अगर एंगल पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कि कोई भी टाइम दिया होगा, उस टाइम पर हमेशा कितने एंगल पॉसिबल होंगे? दो। एक आपका स्मॉल एंगल होगा और एक आपका रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, जिसको बाह्य कोण कहेंगे, या जिसको अधिक कोण कहेंगे, या जिसको बड़ा कोण कहेंगे। मेरी बातें आई समझ में? जैसे समझने का प्रयास करो। मान लो ये घड़ी है, ठीक है। अब ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ठीक, और ये आपका 5 हो गया। 5:40 है समय, तो 5:40 का समय कैसे बनेगा? तब आप कहोगे सर जब मिनट हैंड किस पर होगा? 8 पर। और जब मिनट हैंड 8 पर होगा तो आवर हैंड 5 और 6 के बीच में होगा, ठीक है। देखो, आवर हैंड किसी पर्टिकुलर नंबर पर तभी पॉसिबल है जब मिनट हैंड 12 पर होगा, ठीक है। जब मिनट हैंड 12 पर होगा तभी आवर हैंड किसी पर्टिकुलर नंबर पर होगा, ठीक है। अगर मिनट हैंड 12 से कहीं इधर उधर है तो फिर आपका आवर हैंड किसी पर्टिकुलर नंबर पर नहीं होगा, ठीक है। तो 5:40 का जो सीन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। क्योंकि जो आवर हैंड होगा ना, वो आपका 6 के क्लोज में ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो आपका मिनट हैंड होगा वो एग्जैक्ट कहाँ होगा? 8 पर। तो जब देखो 5:40 हो रहा है तो एक कोण आप देखेंगे तो ये बन रहा है, ये आपका स्मॉल एंगल है। और दूसरा वाला एंगल देखोगे ना, तो दूसरा वाला एंगल आपका ये देखो, ये बन रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल, बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी फार्मूले या किसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो उस समय केवल और केवल आप एक ही तो एंगल कैलकुलेट कर पाओगे। मान लो किसी फार्मूले का आपने यूज किया और यूज करके आपने उसका वैल्यू निकाला x डिग्री, अब बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में x डिग्री दिया ना गया हो, ठीक है, ऑप्शन में x डिग्री दिया ही ना गया हो, तो आप ये ना मान लेना कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आप तुरंत इनके सेकंड एंगल को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड एंगल कैलकुलेट करने के लिए, अब ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तब आप कहोगे सर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 360 से x को क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव एंगल है और ये जो स्मॉल एंगल है, जब इनको दोनों को ऐसे मिला दिया जाएगा तो ये पूरा 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और 360 डिग्री में जब यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिग्री है, तो जो शेष है वह 360 माइनस x डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्या मेरी बातें आ गई समझ में, ठीक है। तो अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, तो चलिए अब हम कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं वह देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो, कभी भी अगर हमको एंगल बिटवीन निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक फार्मूला है उसको अप्लाई करिएगा। 11 इंटू मिनट डिफरेंसेज 60 इंटू आवर्स और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। कभी भी किसी टाइम पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल है, उसको अगर हमें निकालना होगा तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो डिफरेंस का साइन है ना, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि बड़े से छोटे को क्या कर दो, घटा दो। ये डिफरेंस का साइन ये कहता है, ठीक है। अगर डिफरेंस का साइन हम हटाएंगे तो हमें मॉड लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब मॉड लगा देंगे तो कुछ लोगों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मॉड हम नहीं लगा रहे हैं, हम केवल और केवल डिफरेंस साइन का यूज कर रहे हैं। डिफरेंस क्या बोलता है, कहता है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ठीक। अब डायरेक्ट इसी फार्मूले पर वैल्यू रख दो और फिर अपने आंसर को क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। 11 इंटू मिनट, ठीक है। कौन से टाइम की बात हो रहा था, 5:40, तो मिनट कौन है 40। 11 इंटू मिनट 11 इंटू 50 डिफरेंसेज 60 इंटू आवर्स, आवर्स कितना है 5 है, और डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, ये आपका आ गया 440 डिफरेंसेज 300 और डिवाइड बाई 2। अब इनको सॉल्व करो तो कितना आएगा 140 और डिवाइड बाई 2। अब इनको जब आगे सॉल्व कराओगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और ये जो 70 डिग्री आया ये आपका फर्स्ट एंगल आ गया, ठीक है। अब अगर हमें सेकेंड एंगल कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो अब हम 360 से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, और जैसे हम 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 से 0 0 हो गया, 9 आ गया, ये आपका 2, तो ये आपका आ गया 290, और ये आपका बन गया सेकेंड एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या निकल कर आया 70 डिग्री, और सेकेंड एंगल क्या निकल कर आया 290 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 360 से फर्स्ट एंगल को माइनस कर देते हैं। क्या मेरी बातें आ गई समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें एंगल निकालना है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करो और अपने क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये है
कि सर ऑप्शन अगर कुछ इधर उधर दे दिया जाए तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, तभी तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कभी कभी ना प्रॉब्लम ऑप्शन में आ जाता है। तो आइए अब जरा हम उसको ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको देखने का प्रयास करो। ठीक है, मान लो यहाँ से देखो, यहाँ देखो, अब आपसे केवल क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन। ठीक है, और ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया है, पहला ऑप्शन 70 डिग्री दे दिया, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री दे दिया, तीसरा ऑप्शन 180 डिग्री दे दिया। ये क्या हो जाता है, यहाँ लिख दो 180 डिग्री। ठीक है, और चौथा ऑप्शन मान लो क्या दे दिया, 100 डिग्री। ठीक, अब ये 4 ऑप्शन है। तो ऐसे केसेस में आप अपना आंसर किसको सिलेक्ट करोगे, 70 को। लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, पहला ऑप्शन आपका आ गया 70 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपका आ गया 290 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन आपका आ गया 180 डिग्री, और चौथा ऑप्शन आपका आ गया 100 डिग्री। क्योंकि रीजनिंग और मैथ केवल सॉल्व करने से ही नहीं है, कभी कभी वहाँ ऑप्शन भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। केवल आपने उसका सॉल्यूशन सीख लिया, उसको सॉल्व करना सीख लिया, तो केवल उतने से ही काम नहीं होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, ऑप्शन के साथ भी खेल जाता है। अब ऐसे केसेस में हम अपना आंसर किसको मानेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे केसेस में हम 70 डिग्री को अपना आंसर मानेंगे। क्यों, क्योंकि जब एंगल बिटवीन पूछा जाएगा तो आप हमेशा और हमेशा स्मॉल एंगल को अपना आंसर मानेंगे। किसको, स्मॉल एंगल को। बात आई समझ में। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया जाए, पहला ऑप्शन 70 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 290 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, और चौथा ऑप्शन, हाँ, अब ऐसे में हमारा आंसर कौन होगा, सी होगा, क्योंकि अब ऐसे में दोनों हो सकते हैं फिर हमारे आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ही सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कब किस ऑप्शन को अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि कब हमें कौन से ऑप्शन को अपना आंसर बनाना है, तब भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर यही एंगल बिटवीन ना पूछता, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया होता, व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव एंगल, व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव एंगल। अब जब रिफ्लेक्सिव एंगल पूछ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब आपके सामने अगर ऑप्शन इस प्रकार से आए 70 डिग्री, बी ऑप्शन आ जाए 290 डिग्री, और सी ऑप्शन आ जाए 180 डिग्री, और डी ऑप्शन आ जाए 100 डिग्री, तो ऐसे केसेस में हमारा आंसर क्या होगा। अब ऐसे केस हमारा 290 होगा। क्यों, क्योंकि ये अब यहाँ आपसे रिफ्लेक्सिव एंगल पूछ रहा है। जब एंगल पूछा जाएगा तो आप हमेशा स्मॉल एंगल को अपना आंसर बताएंगे, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा जाएगा तब तो भाई वो आपसे पूछ ही रहा है ना कि बाह्य कोण हमें बताइए। बाह्य कोण मतलब बड़ा वाला कोण।
ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें कब कौन सा ऑप्शन को आंसर बनाना है इसकी भी समझ होनी चाहिए। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो फटाफट इसको ऐसे नोट कर लो। अब इसके पीछे तो यार फार्मूला बेसिक से बना है, पूरा बेसिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप कहो तो बेसिक हम समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से हम वही कह रहे हैं ना कि अगर आप ये कहिए तो हम बेसिक से आपको प्रॉपर एक फार्मूला बना के दिखा देंगे। वो पूरा बेसिक का कॉन्सेप्ट है, फिर वो बेसिक से बनाकर यहाँ फार्मूला लाएगा। देखो, जब भी कोई फार्मूला बनता है तो कहाँ से बनता है? बेसिक से ही तो बनता है। तब इसके अभी हम आपको फिर ये दिखाएं कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो फिर कहाँ गया? 5 घंटे में इतना चलेगा, फिर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो फिर 40 मिनट में इतना चलेगा। जब इनको प्रॉपर सॉल्व कराएंगे तो फिर जाके यही पूरी कहानी क्या होती है, बनना शुरू हो जाती है लास्ट मोमेंट में। ठीक है, और लास्ट मोमेंट में जब यही बनेगा तो ये फार्मूला बना दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आप लोग अपने आप से स्वयं प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जब एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से स्वयं सॉल्व कर लोगे तो अभी जो थोड़ा बहुत समझ में आया है वो शायद कॉन्फिडेंट में आ जाए। ठीक, बोले? लिखिएगा। तीन बजकर 40 मिनट पर 3:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक, व्हाट एंगल लिख लो इंग्लिश वाले। व्हाट एंगल बिटवीन द मिनट हैंड and our hand at 340 बोला था ना? at 340 बताओ। आ गया सभी का? चलो, सभी का आंसर आ गया? ठीक है, तो आपको पता है 3:40 की बात हो रहा है। ठीक है, अब 11 इंटू मिनट डिफरेंसेज 60 इंटू आवर्स और डिवाइड बाई 2। ठीक है, 11 इंटू मिनट कितना है, और डिफरेंसेज 60 इंटू आवर्स कितना है, और डिवाइड बाई 2। ये आपका आ गया, और ये डिफरेंसेज 180 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इनको जब आगे सॉल्व कराओगे तो कितना आ जाएगा? 260, और 260 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया? 130। तो ये आपका फर्स्ट एंगल आ गया। ठीक है, अब अगर आपको सेकंड एंगल निकालना होगा तो सेकंड एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 से हम 130 को माइनस कर देंगे, तो
कितना आ जाएगा 200, अच्छा 230, ठीक है। तो ये देखो दोनों एंगल निकल के आ गए, ठीक है। अब आप हेडिंग बनाएंगे टाइम बेस्ड प्रॉब्लम, हेडिंग बनाओ टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने टाइम से एंगल निकालना सीखा, अब एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए टाइम बेस्ड प्रॉब्लम, टाइम बेस्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले टाइम का फार्मूला देखो और फिर उनको बहुत अच्छे से समझो, फिर हम क्वेश्चन उस पर कराते हैं, ठीक है। देखो कभी भी अगर टाइम की बात होगी तो टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट एक फार्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। ये टाइम निकालने का फार्मूला है। अब आप कहोगे सर ए क्या है, तो ए आपका एंगल है, ठीक है। ए मीन्स क्या है, एंगल। लेकिन फिर मुद्दा ये है कि सर A1 और A2 क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, A1 A2 को समझो। आपका A1 क्या है, तो A1 स्मॉल टाइम इंटू 30 डिग्री, ठीक है। जो स्लॉट गिवन होगा उस स्लॉट का जो स्मॉल टाइम होगा उसको लेकर आप क्या करेंगे 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा A1, ठीक है। अब A2 क्या है, तो जरा ध्यान से देखिएगा A2, तो A2 आपका गिवन एंगल इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में एंगल दिया है वो आपका क्या है A2 है, ठीक। गिवन एंगल इन क्वेश्चन, ओके। तो A1 और A2 आपको मालूम हो गया कि A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जब इस फार्मूले पर आप वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो किस में आएगा, मिनट में, ठीक है। इस फार्मूले का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा किस में आएगा, मिनट में। तो ये जो मिनट आएगा वो मिनट 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी तो हो सकता है, ठीक है। और ये जो मिनट है वो 60 के बराबर हो सकता है और 60 से बड़ा नहीं, छोटा, 60 से छोटा भी हो सकता है। बात आई समझ में। कहने का मतलब ये है कि जो ये मिनट निकल कर आएगा, जो इसका वैल्यू निकल कर आएगा वो हमेशा 0 से 60 तक के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो मिनट होता है वह 0 से 60 तक के बीच का ही तो होता है, ठीक है। तो मतलब कभी भी इसका वैल्यू लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और कभी भी इसका वैल्यू मोर देन 60 नहीं होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर कभी ऐसा हुआ कि मोर देन 60 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए तो हम ऐसे केसेज में क्या करेंगे, तो ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे उसको हम क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करेंगे, ठीक है।
अभी आप इनको ऐसे नोट करो, फिर इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो और जो कुछ भी डाउट होगा फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो है कोई ऐसा जिसको समझ में आ रहा है? है कोई ऐसा जिसको समझ में आ रहा है? क्या नहीं आया? कोई नहीं, अभी छोड़ दो इसको, अब क्वेश्चन से समझो, क्योंकि ऐसे समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। अभी क्वेश्चन से अभी हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन से देख लो। आप लोग बताओ भाई, आ रहा है? तो कहाँ गुस्सा के इतना ज़्यादा कोने में बैठ लियो, फ्रंट पे बैठा करो। क्यों? दिख जाता है यहाँ से? घर जा रहा है? किस खुशी में? बोलो। अरे घर जाने के पीछे की क्या खुशी है? मम्मी मम्मी बुला ली मतलब हम निकल लें तुरंत? तो वही वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना, कौन सी खुशी है बताओ। कोई खुशी नहीं। कह दो ये स्टूडेंट वाली लाइफ ही ऐसी होती है कि इसमें खुशी चलो, तो ये समझ में सबको आया? अब इसका यूज हम कैसे करते हैं उसको हम क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। टाइप फर्स्ट बना के लिखो। इसमें तीन वेराइटियाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। आगे देखते हैं, अगर और भागों में डिवाइड होगा तो और भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट बना के पहला क्वेश्चन लिखो। 5 और 6 के बीच में 5 और 6 के बीच में 5 और 6 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य 5 और 6 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले लिख लेंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock 5 and 6 o'clock are the hands be at an angle of 30 डिग्री, ठीक है। कब दोनों सुइयों के मध्य में 30 डिग्री का कोण बनेगा? लिख लिया? जरा ध्यान से समझो भाई, सुनो, बंद करो कॉपी कलम, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस का यूज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा कितने आंसर पॉसिबल होंगे? 2 आंसर, एक प्लस के साथ पॉसिबल होगा, एक माइनस के साथ। लेकिन ध्यान रहे 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर शेष जितने भी एंगल होंगे वो हर घंटे में कितनी बार? 2 बार। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री जो होता है वह हर घंटे में कितनी बार बनता है? केवल 1 बार। मेरी बातें आई समझ में? तो इसको चाहो तो कहीं नोट बना के लिख लो। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर शेष जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? हर घंटे में 2 बार बनते हैं, ठीक। लिख सकते हो उसको, चाहे लिख लो चाहे इसको दिमाग में रख दो, ये सब छोटी बातें हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर शेष जितने भी एंगल होते हैं वो हर घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये कैसे?
कि कैसे हर एंगल हर घंटे में 2 बार बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि जो 30 डिग्री है वो कितनी बार बन रहा है। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी कलम बंद करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखो भाई सभी लोग, ये देखो ये घड़ी है। अभी सभी लोग समझेंगे, कोई लिखेगा नहीं। अब किसके किसके बीच हम बातें कर रहे हैं? 5 और 6। अब आप कहेंगे सर ये 6 है, ये आपका 5 है। तो हम बात कर रहे हैं 5 और 6 के बीच। तो 5 और 6 के बीच जब हम बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले हम घड़ी में 5 बजा दें। घड़ी में कितना बजाएंगे? 5। जब मिनट वाली सुई 12 से चलकर पुनः 12 पर पहुंचेगी तो इस दौरान घंटे वाली सुई 5 से कहाँ पहुंच जाएगी? 6 पर। तो 1 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमें यही देखना है कि इस 1 घंटे में कितना बार पॉसिबल है कि जब 30 डिग्री का कोण बन रहा हो। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, जब एग्जैक्ट 5 बज रहा है तो इस समय दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तब आप कहोगे सर इस समय 150 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि हर घंटे में कितना डिग्री, अभी अभी मैंने बताया था, हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से 5 घंटे में 150 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 30, तो 5 घंटे में 150। तो जब 5 बज रहा है एग्जैक्ट तो 150 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी, और जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से ऐसे आगे बढ़ना शुरू करेगी तो ये जो 150 डिग्री का कोण है ये कम होना शुरू होगा कि नहीं होगा? तो ये कम होते होते एक समय यहाँ कहीं ऐसा आएगा कि जब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मिनट वाली सुई यहीं रुक जाएगी। अब मिनट वाली सुई यहाँ से फिर आगे चलता रहेगा इसी प्रकार से। अब यहाँ जब पहुँचेगा तो ओवरलैप हो जाएगा, और जब ओवरलैप होगा तो ओवरलैप के केस में 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ 0 डिग्री बन गया तब फिर से जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से आगे बढ़ेगी तब अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के साथ आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अब ये देखो फिर जब आगे बढ़ेगा तो फिर आप कहोगे सर यहाँ कहीं ऐसी स्थिति फिर से बनेगी कि जब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में पुनः आपको 30 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और फिर ये मिनट वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 12 पर, और ये घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 6 पर। तो इस 1 घंटे के स्लॉट में आपने कितना बार 30 डिग्री का कोण बनते हुए देखा? 2 बार। ठीक है, तो वही दोनों टाइम आपका प्लस और माइनस से आता है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2/11 स्मॉल टाइम। तो आप कहोगे सर किसके किसके बीच बातें हो रही है? 5 और 6 के। तो 5 और 6 में स्मॉल टाइम कौन होगा? 5 होगा। तो 5 इंटू 30 डिग्री, और गिवन एंगल इन क्वेश्चन किस एंगल की बात हो रहा है? 30। तब आप कहोगे सर गिवन एंगल है आपका 30 डिग्री। बस ले आके वैल्यू पुट कर दो। 150 प्लस माइनस 30, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। तो एक बार जब आप प्लस करोगे तो 2/11 इंटू 180 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कराओगे तो कितना आ गया? तो 360 आ गया। और इसको जब आगे सॉल्व कराओगे तो 11 3 जा 33, और फिर 3, 11 2 जा 22, 8 30, ये कितना आ गया? हमेशा किस में आएगा ये टाइम? मिनट में। तो अब आप आंसर लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर 5:32 सही 8/11
मिनट पर आप जब देखोगे तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा? 30 डिग्री का कोण। क्या मेरी बातें आई समझ में? क्लियर हुआ? अब देखो दूसरा टाइम आप निकालेंगे तो एक बार प्लस किए हैं तो अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आप जब माइनस करोगे तो 2/11 इंटू, जब 150 से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 120। जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 240 और 240/11। अब इनको जब हम आगे सॉल्व कराएंगे तो 11 2 जा और फिर 11 1 जा, ठीक है। तो फिर दूसरा टाइम क्या आ गया? 5:21 सही 9/11 मिनट। ये देखो दूसरा टाइम आपका आ गया निकल कर, ठीक है। अब जरा टाइम देखकर मुझे बताना पहली बार घटना कब घटित हुई होगी ये? तब आप कहोगे सर 21 सही 9/11। तो जरा ध्यान से देखो, जब पहली बार 21 सही 9/11, तो जब आपसे ये पूछा जाए मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है, ध्यान से देखो, जब आपसे पूछा जाए फर्स्ट टाइम या पहली बार, तो पहली बार के केस में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर पहली बार के केस में हम माइनस वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा ना कि ये घटना पहली बार कब घटित हुआ होगा, तो हम दोनों आंसर क्यों निकाले? हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? माइनस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे। आपसे ये पूछ ले कि ये घटना कब सेकेंड टाइम, मतलब कब दूसरी बार ये घटना घटित हुई, तो दूसरी बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे। बताओ क्या? ये घड़ी फिर से समझाना पड़ेगा? अरे मैंने बस ये आपको बताया कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर जितने भी एंगल होते हैं वह हर घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। तो ज़रा समझने का प्रयास करो। ये आपका 6 है, ये आपका 5 है, और जो स्लॉट गिवन है वो 5 और 6 के ही बीच का है। तो हम ये कहेंगे सर 5:x मिनट पर यह घटना घटित होगा। 5:x मिनट पर यह घटना घटित होगा। तो 5 और 6 के बीच का अगर हमें समय चाहिए तो सबसे पहले हमें घड़ी में क्या बजाना होगा? सबसे पहले घड़ी में 5 बजाना होगा। और जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर पुनः यहाँ पहुँचेगी तो फिर इस दौरान ये घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 6 पर पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? अब हमें इसी 1 घंटे के स्लॉट में देखना है कि 30 डिग्री कितनी बार बनता है। तो अब आप कहोगे सर जब एग्जैक्ट 5 बज रहा है तब ये जो मिनट हैंड है और ये जो आवर हैंड है, इस टाइम दोनों सुइयों के बीच में 150 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। जब इस टाइम 150 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये जब मिनट वाली सुई आगे चलना शुरू करेगा तो यह 150 डिग्री को कम करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। तो ये कम करते करते एक समय ऐसा स्थिति आएगी जब यहाँ दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता हुआ यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और वही टाइम तो यहाँ है 5:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 के निशान से थोड़ा आगे ही तो चल रहा है। ठीक है। तो एक बार तो ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनट वाली सुई यहीं रुक जाएगी। अब मिनट वाली सुई यहाँ से क्या होगी? यहाँ से आगे बढ़ेगी, और जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो ये जरा देखना, जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से आगे बढ़ेगी तो यहाँ आकर ओवरलैप करेगी, और जब यहाँ आकर ओवरलैप करेगी 0 डिग्री। अच्छा ऐसा नहीं कि आवर हैंड यहीं रुकी रहेगी, बस अभी मैं समझाने का प्रयास करूँ कि आवर हैंड भी आगे चलता रहेगा। ठीक है।
तो अब ये यहां जब आके ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप के केस में ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। और जब 0 डिग्री बन गया तो अब फिर यहां से जब ये आपका मिनट वाली सुई फिर जब अब यहां से आगे बढ़ना शुरू होगा तो आगे बढ़ते बढ़ते तो ये जो 0 डिग्री है अब आगे इससे बढ़ेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री के साथ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा फिर से जब आप देखोगे कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में फिर से 30 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और फिर ये मिनट वाली सुई अब यहाँ से चलकर 12 पर पहुँच जाएगी तो इस दौरान 1 घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 6 पर। तो इस 1 घंटे के स्लॉट में आपको 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनते हुए दिखाई दिया, 2 बार, ठीक है। वही चीज़ अभी मैंने आपको समझाया कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ये एक्सेप्शन के केस हैं। 0 डिग्री 180 डिग्री वह हर घंटे में केवल 1 बार बनता है, ठीक है। और इनको छोड़कर जितने भी एंगल से रिलेटेड यहाँ बातें होंगी वो हर घंटे में कितनी बार, 2 बार, ठीक। केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 बार बनता है और सारे एंगल कितनी बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये तो हमारा टाइम से रिलेटेड पहले टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो कल हम जब मिलेंगे तो इनके अभी कुछ एक्सेप्शन हैं, इनके कुछ स्पेशल केस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, कल नहीं मिलेंगे, कहें घर चले जा रहे हो, अच्छा चलो ठीक है, ओके थैंक यू।